वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अक्षय सरस्को। मूल रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर ग्लाइकोप्रोटीन जड़ित लिफाफे द्वारा दी गई मुकुट या प्रभामंडल जैसी उपस्थिति के आधार पर कोरोना विरिडे परिवार में वर्गीकृत किया गया था। इस वर्गीकरण की पुष्टि इन विषाणुओं के रसायन विज्ञान और प्रतिकृति की अनूठी विशेषताओं से हुई है। अधिकांश मानव कोरोना वायरस दो समूहों में से एक में आते हैं, 229 जैसे और OC43 जैसे। ये एंटीजेनिक निर्धारकों और संवर्धन आवश्यकताओं दोनों में भिन्न है। 229 जैसे कोरोना वायरस को आमतौर पर मानव भ्रूण फाइब्रोब्लास्ट संस्कृतियों में अलग किया जा सकता है। दूध पीते चूहे के मस्तिष्क में OC43 जैसे वायरस को अलग किया जा सकता है या विकास के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इन दोनों प्रकारों के बीच बहुत कम एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्शन होता है। वे अविभाज्य बीमारी की स्वतंत्र महामारी का कारण बनते हैं। गुणा ऐसा माना जाता है कि मानव कोरोना वायरस मुख्य रूप से विशिष्ट रिसेप्टर्स के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। एमिनोपेप्टिडेज N और एक सियालिक एसिड युक्त रिसेप्टर को क्रमशः 229E और OC43 के लिए ऐसी भूमिका में कार्य करने के लिए पहचाना गया है। वायरस के मेजबान कोशिका में प्रवेश करने और परत खोलने के बाद जीनोम को प्रतिलेखित किया जाता है और फिर उसका अनुवाद किया जाता है। प्रतिकृति की एक अनूठी विशेषता यह है कि सभी mRNA सामान्य 3 सिरों के साथ एक नेस्टेड सेट बनाते हैं। केवल 5 सिरों के अनूठे हिस्सों का अनुवाद किया गया है। 7 mRNA उत्पादित होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के लिए सबसे छोटा mRNA कोड और अन्य प्रत्येक जीनोम के एक और खंड के संश्लेषण को निर्देशित करते हैं। प्रोटीन कोशिका झिल्ली पर इकट्ठे होते हैं और जीनोमिक RNA को आंतरिक कोशिका झिल्ली से उभरकर परिपक्व कण के रूप में शामिल किया जाता है। रोगजनन अंग संस्कृतियों और मानव स्वयंसेवकों दोनों के अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना वायरस बेहद खतरनाक हैं और केवल विभेदित श्वसन उपकला कोशिकाओं में ही बढ़ते हैं। संक्रमित कोशिकाएं रिक्त हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त सिलिया दिखाती हैं और सिंसिटिया का निर्माण कर सकती हैं। कोशिका क्षति सूजन मध्यस्थों के उत्पादन को ट्रिगर करती है, जो नाक के स्राव को बढ़ाती है और स्थानीय सूजन और सूजन का कारण बनती है। बदले में ये प्रतिक्रियाएं छींकने को उत्तेजित करती हैं, वायुमार्ग में बाधा डालती हैं और म्यूकोसा का तापमान बढ़ाती हैं। मेजबान रक्षा यद्यपि म्यूकोसिलरी गतिविधि को कण सामग्री के वायुमार्ग को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोरोनवीरस सिलेटेड एपिथेलियम की सतही कोशिकाओं को सफलतापूर्वक संक्रमित कर सकता है। हालांकि संक्रमित व्यक्तियों में से केवल 1/3 से आधे में ही लक्षण विकसित होते हैं। इंटरफेरॉन संक्रमण से बचा सकता है, लेकिन इसका महत्व ज्ञात नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण आम है,